कुआलालंपुर में शुक्रवार को जब राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने हस्ताक्षर किए तो कमरे में मौजूद कैमरों की नजर सिर्फ एक दृश्य पर टिकी थी, भारत की उभरती शक्ति और अमेरिका की बदलती मजबूरी। विश्व की सबसे प्रभावशाली ताकत का प्रतिनिधि पहली बार इतने स्पष्ट रूप से भारत के प्रति झुकाव दिखा रहा था। यह समझौता भले ही 10 वर्षीय रक्षा ढांचा कहा जा रहा हो, मगर असल में यह उस अमेरिकी रणनीतिक चिंता की गवाही है जिसमें भारत अब उसकी अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। वॉशिंगटन की चालें अब उतनी तेज नहीं रहीं जितनी कभी हुआ करती थीं। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत के सहयोग की दरकार है और भारत इसे भली भांति समझता है। यही वजह है कि इस डील के हर शब्द में भारत की प्राथमिकताएं झलकती हैं, अमेरिका की नहीं। जिन तकनीकों को कभी अमेरिका साझा करने से कतराता था, वही अब ट्रांसफर के लिए तैयार है। रक्षा उत्पादन, लॉजिस्टिक एक्सेस और टेक्नोलॉजिकल सहयोग के क्षेत्र में भारत अब केवल भागीदार नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन गया है। इस समझौते का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब इंडो पैसिफिक में अमेरिका अकेला खिलाड़ी नहीं है। वॉशिंगटन को मानना पड़ा है कि बीजिंग की आक्रामकता का जवाब बिना दिल्ली की सहमति के संभव नहीं। दक्षिण चीन सागर से लेकर अंडमान के समुद्री गलियारों तक भारत की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। वह क्षेत्र जहां कभी अमेरिकी नौसेना को सर्वोच्च माना जाता था, अब वही नौसेना भारत के साथ बेस, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस साझा करने को तैयार है। यह इस बात का संकेत है कि शक्ति संतुलन की दिशा अब पूर्व की ओर झुक रही है। राजनाथ सिंह की यह बैठक इसलिए भी अहम रही क्योंकि यह उस समय हुई जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था व्यापारिक झटकों से डगमगा रही थी और ट्रंप प्रशासन आलोचनाओं के घेरे में था। वहीं भारत लगातार अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को सशक्त कर चुका है। ब्रह्मोस, तेजस और अर्जुन जैसे स्वदेशी हथियार अब निर्यात के लिए तैयार हैं। ऐसे समय में अमेरिका का भारत संघ 10 वर्षीय फ्रेमवर्क साइन करना सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि यह स्वीकारोक्ति है कि वैश्विक सुरक्षा की रीढ़ अब बदल चुकी है। तकनीकी रूप से भी यह समझौता गेम चेंजर है। पहले जहां अमेरिका केवल चुने हुए सहयोगियों को ही उच्च स्तरीय रक्षा तकनीक देता था, वहीं अब भारत को समान पहुंच मिल रही है। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणाली और साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में संयुक्त विकास का अर्थ है कि आने वाले वर्षों में भारत केवल ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता बनेगा। इससे अमेरिकी रक्षा कंपनियों की एकाधिकार नीति को सीधी चुनौती मिलेगी। अब सौदे भारत की शर्तों पर होंगे, पेंटागन की नहीं। दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में इसे रणनीतिक मोड़ कहा जा रहा है, लेकिन यह असल में उस धैर्य की जीत है जो भारत ने पिछले दशक में दिखाया। जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों की धमकी दी थी, तब भी भारत ने अपने निर्णय से समझौता नहीं किया। अब वही अमेरिका भारत को तकनीकी साझेदारी और उत्पादन की बराबरी की पेशकश कर रहा है। यह वह पल है जब एक विकासशील देश ने महाशक्ति को अपनी शर्तों पर सहमत कर लिया। इंडो पैसिफिक की रणनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है। चीन के खिलाफ भले अमेरिका आगे दिखे, पर असली रीढ़ भारत है। भारतीय नौसेना की उपस्थिति हिंद महासागर से लेकर मलक्का जलडमरू मध्य तक अमेरिका को ऐसा कवरेज देती है जो किसी अन्य सहयोगी के पास नहीं। यही कारण है कि अमेरिका अब नई रक्षा डील्स में भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। पहले जापान और ऑस्ट्रेलिया इस सूची में थे। पीट हेग्सेथ का यह एशिया द्वारा ट्रंप की चीन यात्रा के तुरंत बाद शुरू हुआ और यही इसका असली संकेत है। अमेरिका समझ चुका है कि चीन से सीधी टक्कर में उसके पास आर्थिक या सामरिक बढ़त नहीं। इस कमी को पूरा करने के लिए उसे भारत जैसी शक्ति की छाया चाहिए। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद हेग्सेथ का बयान, हमारे रक्षा संबंध पहले से अधिक मजबूत हैं, दरअसल एक सच्चाई को छिपाने की कोशिश है।
अमेरिका को अब भारत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। भारत के लिए यह रणनीतिक रूप से ऐतिहासिक अवसर है। जब अमेरिका ने बार बार टैरिफ और प्रतिबंधों से भारत पर दबाव बनाया, तब भी भारत नहीं झुका। अब वही अमेरिका साझेदारी की नई भाषा बोल रहा है। यह बदलाव सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है, जिसमें भारत केंद्र बन चुका है। इस डील से भारत को सैन्य के साथ औद्योगिक लाभ भी मिलेगा। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और नजदीक आएगा। अमेरिकी कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन का अर्थ है भारत में उच्च तकनीकी कारखानों की स्थापना। रोजगार बढ़ेगा, निर्यात कई गुना होगा। अमेरिका के लिए यह साझेदारी है, पर भारत के लिए यह पुनर्जन्म है, जो उसे शीर्ष रक्षा शक्तियों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा। राजनाथ सिंह की यह बैठक आत्मविश्वास से भरी कूटनीति का उदाहरण है। उन्होंने वॉशिंगटन का रद्द द्वारा कमजोरी नहीं, बल्कि संदेश बनाया कि भारत दबाव में नहीं झुकता, वह हालात अपने अनुसार बनाता है। इसलिए इस समझौते पर अमेरिका ने केवल हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि अपनी निर्भरता भी दर्ज कर दी। जब यह 10 वर्षीय फ्रेमवर्क लागू होगा, तो इसका असर सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को पलट देगा। दक्षिण चीन सागर से अरब सागर तक भारत की भूमिका निर्णायक बनेगी और वॉशिंगटन को याद दिलाएगी कि नया एशिया बराबरी पर खड़ा है, अधीनता पर नहीं। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा विजेता न व्हाइट हाउस है, न पेंटागन, बल्कि नई दिल्ली, जिसने बिना धमकाए, बिना झुके पुरानी महाशक्ति को नई परिभाषा सिखा दी। पहला पहलू यह कि इस समझौते का खेल भू राजनीति से आगे बढ़ चुका है। यह केवल हथियार नहीं, बल्कि प्रभाव का सौदा है। अमेरिका जान चुका है कि भारत के बिना एशिया में पकड़ संभव नहीं। उसके लिए भारत अब वह भू राजनीतिक चाबी है जो एशिया के दरवाजे खोलती है। भारत ने भी इस अवसर को बराबरी पर खड़ा किया। अब यह रिश्ता मांगने वाला नहीं, निर्णय लेने वाला है। दूसरा पहलू, इस डील ने चीन के रणनीतिक सर्किलों में बेचैनी फैला दी है। बीजिंग समझ गया है कि भारत अब सीमा ही नहीं, समुद्र और तकनीक पर भी चुनौती है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के साथ भारत का सहयोग चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को निष्प्रभावी कर देगा। यही कारण है कि चीन अब भारत के खिलाफ नई प्रचार मुहिम रच रहा है, लेकिन अब भारत को परवाह नहीं। तीसरा पहलू, इस डील से रूस को लेकर अमेरिका की नीति में भी बदलाव झलका है। अमेरिका जानता है कि भारत रूस से अलग नहीं हो सकता, इसलिए उसने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जो भारत को दूरी पर मजबूर करे। यह उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक रियायत है। भारत अब 2 महाशक्तियों संग समानांतर संबंध रख सकेगा। यह वैश्विक शक्ति संतुलन का नया मॉडल बनेगा। चौथा पहलू, इस डील की खास बात यह है कि भारत अब सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि तकनीक हस्तांतरण का गारंटर है। यानी अमेरिकी हथियारों की सीमित तकनीक अब भारत की प्रयोगशालाओं में विकसित होगी। इससे भारत का रक्षा उद्योग स्वदेशीकरण की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। अब मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं, मेड फॉर द वर्ल्ड बनेगा। पांचवा पहलू, यह समझौता भारत के रक्षा निर्यात के लिए टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका जानता है कि भारत सस्ते और विश्वसनीय हथियारों का बड़ा निर्यातक बन सकता है, इसलिए उसने साझेदारी के माध्यम से बाजार में जगह बनानी चाहिए। पर भारत की नीति स्पष्ट है, साझेदारी बराबरी की, मुनाफा भारत में। अब अमेरिकी कंपनियां भारत में कारखाने लगाएंगी और यहां से एशिया अफ्रीका को आपूर्ति करेंगी। यह भारत के लिए दोहरा लाभ है, रक्षा में शक्ति, अर्थव्यवस्था में उछाल। छठा पहलू,
अमेरिका अब भारत को खुफिया जानकारी साझा करने में भी शामिल कर रहा है। पहले जो उपग्रह डेटा साझा नहीं किया जाता था, अब भारत को उसकी पहुंच मिलेगी। इसका अर्थ है कि भारत अब अपने समुद्री और वायु क्षेत्रों की निगरानी कई गुना प्रभावी तरीके से कर सकेगा, जिससे एशिया का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। सातवां पहलू, इस डील ने जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब अमेरिका की प्राथमिकता भारत की ओर झुक चुकी है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।